टेनिस चैनल की तरफ से फ़रत का सलाम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हर एक घर में खैरियत औफियत रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी या कोई दूसरी चीज़ शेयर करने नहीं जा रही, बल्कि अपना एक दुख शेयर करने जा रही हूँ। कल रज़ा इलाही से मेरी एक बहुत ही पुरानी दोस्त थी जो बिल्कुल मेरी बहनों की तरह थी। वो हमारे दरमियान में नहीं रही। कल सुबह उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए और उन्हें बहुत ही बुलंद दर्जा अता फ़रमाए जन्नतुल फ़िरदौस में। मैं चाह रही थी कि सब इसमें शामिल हों और उनके लिए दुआए खैर करें कि ताकि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उन्हें बहुत ही अच्छी जगह बख्शे। ये जो सफ़र था, उनका नाम जुबीन जुल्फ़कार था। बहुत ही मिलनसार, बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही ज़िंदा दिल, और जैसे कहते हैं ना कि दुनिया के साथ साथ चलने वाली खातून, हर एक का दिल अच्छा रखने वाली, हर एक के लिए हेल्पफुल साबित होने वाली और बहुत ही ज़िंदा दिल खातून थी। हमारी सबसे पहली जो मुलाकात थी वो तकरीबन 44 साल से ऊपर हो गए हैं जब हमारी हुई। हम नए नए DI खान में पोस्ट होके जब हम गए तो कुछ रोज़ के बाद, उस वक़्त मेरा जो सबसे बड़ा बेटा था वो उस वक़्त को तकरीबन 1.25 साल या 1.5 साल के दरमियान में था। तो इस उम्र में आपको पता है कि जो बच्चे होते हैं वो बाहर चाहते हैं कि हम फिरते रहें। तो वो तकरीबन जो हमारा हेल्पर था वो उसको लेके गेट के ऊपर प्रैम में उसको फिराता था। तो कुछ ख़वातीन सी जो रोज़ उधर से गुज़रती थी तो वो देखती थी कि एक बच्चा है जो कि ये नया कोई पुलिस ऑफिसर आया तो उसका बच्चा है जो कि हर वक्त यहाँ गेट पे होता है। तो उन्होंने एक अपने दिमाग में सोचा कि कोई बहुत ही लेडी ऐसी आई है कि जो नखरे वाली है और हर वक्त बच्चा उसका बाहर रहता है। खैर वो कोई 4-5 रोज़ के बाद वो अडली ने आके बताया कि जी कोई मिलने आया आपसे। तो मैंने कहा चलें ड्राइंग रूम में बिठाएं, मैं आ रही हूँ। खैर मैं जब गई तो वहाँ पे 3 ख़वातीन थीं। तो उनमें से एक जुबीन जुल्फ़कार थी, दूसरी जमीला शेर-ज़ुमान और तीसरी कैसरा थी। इनमें जमीला शेर-ज़ुमान जो थीं वो सबसे सीनियर थीं उम्र में और मेजर साहब की वाइफ थी। फिर जुबीन जुल्फ़कार थी, ये भी मेजर साहब की वाइफ थी। और फिर कैसरा थी जो कि कैप्टन की वाइफ थी और सबसे यंगर थी वो। 2 उनके छोटे बेटे थे। इसी तरह जुबीन जुल्फ़कार के 1 बेटी और 3 बेटे थे और मिसेस शेर-ज़ुमान के भी 4 बेटे 1 बेटी थी। तो ये सफ़र उस वक़्त से शुरू हुआ दोस्ती का। और DI खान में जब तक मैं रही 2-2.5 साल, तो यकीन जाने कि हम चारों का एक ग्रुप होता था जिसे हर एक देख के कहता था कि तो तुम हर जगह पहुँचे होते हो और चारों के चारों इकट्ठे होते हो। हालांकि देखिए कि उम्र का गैप था। जैसे कि जमीला जो थी वो सबसे बड़ी थी, फिर जुबीन थी और फिर मेरी उम्र आ जाती थी और फिर कैसरा थी जो सबसे छोटी थी। लेकिन इस दोस्ती में ना तो कभी उम्र आ रही, ना कोई ऐसी हमारे अंदर कोई ऐसी आदत थी कि जो एक दूसरे के साथ कोई ऐसा अनबन होती या कोई हमारा सलूक में फ़र्क होता। इकट्ठे शॉपिंग करने जा रहे हैं, इकट्ठे जाके, खैर DI खान तो बहुत छोटा शहर है, वहाँ आप घूम फिर नहीं उस तरह सकते। लेकिन मुझे याद है कि वो रिक्शे पे हम लोग गोमल मार्केट जाया करते थे और खूब वहाँ पे चदरें वदरें लेके, ज़ाहिर वहाँ पे जिस तरह का होता है शहर उसी तरह आप मूव करते हैं। लेकिन इंतहाई खूबसूरत दिन थे और इतना वहाँ पे हमें लुत्फ़ आया और बच्चों को हमने ग्रो होते हुए देखा। उनके बच्चे भी उस वक़्त बहुत छोटे थे, लेकिन ज़ाहिर है कि स्कूल गोइंग थे, जबकि मेरा तो एक ही बच्चा था और छोटा था। तो उस वक़्त से आप समझें कि एक पूरी लाइफ उन्होंने हमारी देखी और हमने उनकी देखी। तो एक बहुत ही अच्छा तल्लुक़, यहाँ तक कि वो बिल्कुल फैमिलीज़ की तरह हर बच्चे की शादी पर, हर बच्चे के अक़ीक़े पे, जो भी जीना मरना होता है उस पर बंदा पहुँचता है। लेकिन सबसे जो मुझे ज़्यादा जो मुझे अफसोसनाक चीज़ ये फील हुई कि जब से वो बीमार हुई मैं उन्हें देखने नहीं जा सकी। ये कोरोना के दिन चल रहे थे। मेरी अपनी सेहत भी, क्योंकि मैं किडनी की मरीज़ हूँ, तो मैं ख़ुद भी इस तरह नहीं मूव कर सकती कि मैं जा सकूँ। फिर उसके बाद उन्हें कोरोना का घर में अटैक हो गया उनके बच्चों में, तो बिल्कुल मूव नहीं कर सकते और यहाँ तक कि मैं जनाजे में भी शरीक नहीं हो सकी, जिसका मुझे इंतहाई अफसोस है और रहेगा जब तक मैं हूँ। तो ये इतनी ही खूबसूरत सी यादें थीं। फिर हम मूव कर गए। ज़ाहिर पोस्टिंग में तो आपको पता है एक दूसरे के आगे पीछे मूव करते हैं, लेकिन ये जो दोस्ती थी ये हमेशा से रही। पिंडी में फिर मैं इस्लामाबाद में सेटल हो गई, वो पिंडी में सेटल हो गए।
پھر فیملیز، ماں باپ تک بھی، یعنی ہم باہر چلے گئے درمیان میں تو وہ میری امی ڈیڈی کے ساتھ ان کا روابط رہے، آنا جانا ہر جگہ، تو وہ بالکل فیملیز میں شادیوں پہ آ رہے ہیں، ہم جہاں پہ بھی ہیں وہاں پہ وزٹ ہو رہی ہے، اور اتنی خوبصورت لائف کا ایک حصہ ہے گزرا کہ میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں اور یادوں کو تازہ بھی کروں، کیونکہ جب بھی یہ پرانی یادیں آتی ہیں تو آپ کا دل خوش بھی ہوتا ہے اور تھوڑا غمزدہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں اپنی رحمتوں کے دروازے ان کے اوپر کھولے اور ان کے لیے بہترین جگہ جنت الفردوس میں عطا کرے، ان کے بچوں کو صبر جمیل سے عطا فرمائے اور ہر ایک کو صبر عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ سب کے گھروں میں عافیت رہے، سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔